श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हरि शरणम। महात्मा विदुर। आइए भक्तों, महात्मा विदुर के बारे में जानें। धर्म की गति बड़ी गहन है। कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा अधर्म, इसका निर्णय सामान्य बुद्धि नहीं कर सकती। धर्म और अधर्म का तत्व तो स्वयं भगवान जानते हैं अथवा भगवान का साक्षात्कार करने वाले महर्षि लोग जानते हैं। भगवान का वह रूप जिसके द्वारा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर वे जगत को, प्राणियों को धारण करते हैं, धर्म नाम से कहा गया है। धर्म के आधार पर ही सबकी स्थिति है, धर्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए धर्म को ही परम तत्व कहते हैं। भाव भेद से धर्म के 3 रूप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। धर्म के आध्यात्मिक रूप स्वयं भगवान हैं। आधिदैविक रूप धर्मराज या यमराज हैं, जो अपने लोक में रहकर पुण्य आत्मा और पापात्माओं के कर्म फल की व्यवस्था करते हैं। उन्हें हम व्यवहारिक धर्म के अधिष्ठात्र देवता कह सकते हैं। धर्म का आधि भौतिक रूप है सामाजिक व्यवस्था, जो कि शास्त्रों और शास्त्र तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा निर्मित होती है। वह देश, काल, पात्र, शक्ति, वय आदि के भेद से विभिन्न प्रकार की होती है और इस व्यवस्था को जो भंग करता है उसको दंड देने वाले हैं धर्म देवता। धर्म देवता का ही नामांतर यमराज भी है। उन्हें कितना सावधान रहना पड़ता है और जरा सी भी त्रुटि होने पर किस प्रकार स्वयं दंडित होना पड़ता है, यह बात हम लोग बहुत ही कम जान सकते हैं। तो पृथ्वी के नेत्र कोण पर धर्मराज की संयमनी पुरी है। उसमें अनेकों योजनों के बहुत से सुंदर सुंदर महल हैं। उसमें धर्मराज अपने मंत्रियों और धार्मिक सभासदों के साथ निवास करते हैं। उनके सभासदों में ऋषि, महर्षि, देवता सभी प्रकार के लोग हैं। मनुष्य के पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त जी महाराज हैं। काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य आदि बहुत से उनके दूत हैं, जो मनुष्यों से एकांत में होने वाले कर्मों को भी देखा करते हैं और तुरंत उनके पास जाकर समाचार पहुंचा देते हैं। उनकी सभा में 4 दरवाजे हैं, जिनमें 3 से पुण्य आत्मा लोगों का प्रवेश होता है और दक्षिण द्वार से पापी लोग आते हैं। उस मार्ग से आने में पापियों को महान कष्ट उठाना पड़ता है और वैतरणी भी लांघनी पड़ती है। उधर के मार्ग से ले आने वाले दूत भी बड़े ही भयंकर हैं और कुंभी, पाक, रौरव, 80 पत्र वन आदि भी उसी दिशा में पड़ते हैं। उस द्वार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो उस मार्ग से आता है उसे धर्मराज का स्वरूप बड़ा ही भयंकर दिखता है और यूं तो वे बड़े ही सौम्य हैं। यूं तो धर्मराज भगवान के ही एक स्वरूप हैं, परंतु भागवत धर्म को जानने वाले 12 महात्माओं में से वे प्रमुख गिने जाते हैं। अर्थात वे भगवान के बहुत ही बड़े भक्त और उनके रहस्य को जानने वाले ऊंचे ज्ञानी हैं। उन्होंने अपने दूतों को भागवत धर्म का रहस्य समझाया है और बार-बार समझाते रहते हैं कि किन किन को किस मार्ग से ले आना चाहिए और किन किन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे कर्म, मन और वाणी से भगवान के भक्त हैं तथा
अपने दूतों को भी इस बात की शिक्षा दिया करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे भयंकर दूतों, जिनकी जीभ भगवान के पवित्र गुण, लीला और नामों का गायन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर भगवान और उनके भक्तों के सामने एक बार भी नहीं झुकता, जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन द्वारा उनकी आराधना नहीं की है और जो उनके सत स्वरूप से विमुख हैं, उन्हें ही तुम भयंकर नरक के रास्ते ले आना। धर्मराज केवल वहां जाने पर ही पाप पुण्य का फल नहीं देते, बल्कि इसी लोक में, इसी जीवन में यहाँ के लोगों को निमित्त बनाकर भी उनके फल दिया करते हैं। प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक बड़े ही तपस्वी ऋषि रहते थे। वे बड़े ही धर्मज्ञ, प्रभावशाली और मौनी थे। वे अपने हाथों को ऊपर उठाए तपस्या में संलग्न रहते। एक दिन कुछ डाकू धन लूटकर ऋषि मांडव्य के आश्रम के पास से निकले। उसी समय राज्य के सिपाहियों ने उनका पीछा किया और वे ऋषि के आश्रम के पास ही धन गाड़कर चलते बने। सिपाहियों ने आकर ऋषि से पूछा कि महाराज, वे डाकू किधर गए हैं? परंतु अपने मौन व्रत के कारण ऋषि ने कोई उत्तर ना दिया। सिपाहियों ने आश्रम के आसपास ही ढूंढकर डाकुओं को पकड़ लिया। धन भी वहां मिल गया। उन्हें संदेह हुआ कि वह तपस्वी नहीं कोई डाकू है। इसने जानबूझकर हमारे पूछने पर जवाब नहीं दिया, इसीलिए इसे भी पकड़ ले चले। उन्होंने मांडव्य को पकड़ लिया और डाकुओं के साथ ही उन्हें भी राजा के सामने पेश किया। राजा ने भी उनके जवाब ना देने पर उन्हें डाकू समझ लिया और डाकुओं के साथ सूली की सजा की आज्ञा दी। ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ा दिए गए, परंतु सूली उनके शरीर को छेद ना सकी। वे बहुत दिनों तक सूली पर बैठकर तपस्या करते रहे। जब दूसरे ऋषियों को यह समाचार मिला, तब वे पक्षियों का रूप धारण करके मांडव्य के पास आने लगे और पूछने लगे कि तुम्हें किस पाप का यह फल मिला है। मांडव्य भी सोचने लगे कि मुझे किस पाप का यह फल मिला है। और थोड़े ही दिनों के बाद राजा को यह मालूम हुआ कि सूली पर चढ़ाए जाने पर भी एक डाकू की मृत्यु नहीं हुई, वह अभी जीवित है। उन्होंने जान लिया कि वह तो कोई ऋषि है। राजा ने जाकर बड़ी प्रार्थना की, उन्हें सूली पर से उतारा, परंतु सूली की छोटी सी अणी उनके शरीर में लगी ही रह गई। वह ना छूट सकी। इसी से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ा। मांडव्य ऋषि एक दिन धर्मराज की सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फल स्वरूप मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। धर्मराज, यदि तुम इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें अपने इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा, तपोधन, आपने बचपन में एक सींग में कई टिड्डियों को छेद कर उड़ाया था। उस पाप का फल आपको भोगना पड़ा। छोटा सा भी पाप छोटा सा नहीं होता, पाप हमेशा बड़ा ही होता है। मांडव्य ने कहा, धर्मराज, उस समय मैं नन्हा सा बालक था। मुझे पाप पुण्य का कुछ ज्ञान नहीं था। उस छोटे से पाप का इतना बड़ा दंड कि ब्राह्मण सूली पर चढ़ाया जाए, यह कदापि उचित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मर्त्य लोक में 100 वर्ष तक शूद्र होकर रहो। धर्मराज ने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि का श्राप स्वीकार किया। उन दिनों पृथ्वी पर दैत्यों की संख्या बढ़ गई। क्षत्रियों के रूप में पैदा होकर उन्होंने पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उनका दमन करने के लिए प्रायः सभी देवता अपने अपने अंश से अवतीर्ण हो रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी धरातल पर अवतार ग्रहण करने वाले थे। ऐसे अवसर पर धर्म के अवतार की आवश्यकता तो थी ही। मांडव्य का शाप एक निमित्त बन गया। देवताओं में शरीर निर्माण की शक्ति होती है। वे एक ही साथ अनेकों स्थानों पर अनेकों रूपों में प्रकट हो सकते हैं और अनेकों यज्ञों में भाग ले सकते हैं।
धर्म ने भी अपने को दो रूपों में प्रकट किया, एक तो विदुर और दूसरे युधिष्ठिर। विदुर के निर्माण के प्रसंग में दोनों की एकता स्पष्ट की जाएगी। यहाँ केवल विदुर जी का ही प्रसंग है। सत्यवती जी ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि बेटा, तुम्हारे जैसे तपस्वी महात्मा के रहते हुए हमारा कुरु वंश डूबने पर आ गया है। भीष्म ब्रह्मचारी हैं, विचित्र वीर मर गए, अब हमारा वंश चलेगा कैसे? तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से हमारा वंश चला दो। व्यास जी ने अपनी माता का आग्रह स्वीकार किया और कहा कि अंबिका तथा अंबालिका यदि मेरे सामने से वस्त्रहीन होकर निकल जाएं, तो मेरी दृष्ट शक्ति से उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। सत्यवती जी ने उन दोनों को बारी-बारी से व्यास देव जी के सामने भेजा, परंतु वे दोनों बड़े ही संकोच से उनके सामने गईं। एक ने अपनी आंखें बंद कर ली, दूसरे मारे भय से पीली पड़ गई। जब व्यास जी ने उन्हें देखा और बतलाया कि पहली से जो पुत्र होगा वह अंधा होगा और दूसरी से जो पुत्र होगा वह पांडु वर्ण का होगा। वही धृतराष्ट्र और पांडु हुए, जिनके वंशज दुर्योधन और युधिष्ठिर आदि थे। सत्यवती जी को इतने से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर अंबिका से आग्रह किया कि एक सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा करो। अंबिका ने उनके सामने हाँ कह दिया, परंतु उनकी हिम्मत व्यास जी के सामने जाने की नहीं पड़ी। अपनी परम सुंदरी दासी को उसने व्यास देव जी के सामने भेज दिया। वह दासी संकोच रहित होकर व्यास देव जी के सामने गई और उनकी कृपा दृष्टि से उसे गर्भ रह गया। व्यास देव जी ने उसी दिन से उसका दासी भाव छूट जाने का वर दिया और कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक बड़ा ही धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा। भगवान व्यास की वाणी भला कभी व्यर्थ हो सकती है। समय आने पर धर्मराज ने इसी दासी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्म ग्रहण किया। धर्मावतार विदुर जी मनुष्य होने पर भी अपने देवत्व के ज्ञान को भूले नहीं थे, परंतु वे अपने को कभी देवता के रूप में प्रकट भी नहीं करते थे। सदा मनुष्य धर्म का ही पालन करते थे। बचपन से ही वे बड़े गंभीर थे। व्यास देव जी भीष्म पितामह आदि गुरुजनों की सेवा में ही प्रायः वे लगे रहते थे। इतने चुप रहते थे मानो कुछ जानते ही ना हों। वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते और अवकाश पाते ही ध्यानस्थ हो जाते थे। उनके जीवन में कभी बहिर्मुखता आई ही नहीं। उनकी सेवा से, उनके सदाचार से और उनके भगवत प्रेम से सभी प्रसन्न थे। बड़े भाई धृतराष्ट्र की तो वे आंखें ही थे। धृतराष्ट्र कोई भी काम बिना विदुर जी की सलाह के नहीं करते थे। भीष्म पितामह ने पांडु जी और धृतराष्ट्र जी को बहुत बड़ी संपत्ति दी। जब उन्होंने विदुर से धन लेने को कहा, तब उन्होंने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। उनके मत में धन का कोई मूल्य ही नहीं था। संसार की झूठी वस्तुएं जो इस क्षण हैं और अगले क्षण नहीं रह सकती हैं, उन्हें लेकर उनके चिंतन में अपना समय कौन बितावे। इनके लिए भगवान के चिंतन से विमुख कौन हो, यह सब सोचकर वे धन से अलग ही रहते थे। जब भीष्म पितामह ने पांडु और धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया, तब विदुर जी के विवाह की भी बारी आई। उन दिनों मथुरा में देवक का बड़ा प्रभाव था। उनके यहाँ एक पार्श्वी दासी थी। उसी की सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ भीष्म पितामह ने विदुर जी का विवाह करा दिया। विदुर जी अपनी धर्म पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करने लगे। एक प्रकार से वे धृतराष्ट्र के मंत्री ही थे। उनके मंत्रित्व में तब तक राजकाज चलता रहा जब तक दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण आदि की प्रधानता नहीं हो गई। स्वयं धर्म के मंत्रित्व में राजकाज का संचालन किस प्रकार होता था, यह कहने की आवश्यकता नहीं। उन दिनों वहाँ बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी।
पांडु जहाँ रहते, जहाँ जाते, वहीं उनके लिए आवश्यक सामग्री उपस्थित रहती और किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। क्यों ना हो, धर्म के हाथों में जो प्रबंध था। धर्म का सरल से सरल और गहन से गहन अर्थ है सबका कल्याण। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके अंतस्थल में धर्म ना रहता हो और अवसर आने पर जिससे सबका कल्याण हो। ऐसे काम के लिए प्रेरणा ना करता हो। पांडवों में तो युधिष्ठिर के रूप में धर्मराज थे ही, कौरवों में भी विदुर के रूप में धर्मराज थे। अंतर इतना ही था कि पांडवों में धर्मराजा थे, उनके आज्ञा अनुसार सब कार्य होते थे, और कौरवों में वे केवल एक सलाहकार के रूप में थे। जैसे पाप की प्रवृत्ति होने के समय अंतरात्मा कह देती है कि यह पाप है, मत करो, परंतु पापी लोग उस आवाज को नहीं सुनते या सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। वैसे ही कौरवों को अन्याय की ओर प्रवृत्त देखकर विदुर स्पष्ट कह देते थे कि यह अन्याय है, इसे मत करो, परंतु वे विदुर जी की बात पर ध्यान नहीं देते थे, उनकी उपेक्षा कर देते थे। विदुर जी के जीवन में हम स्थान स्थान पर यही बात देखेंगे कि वे किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, सबका कल्याण चाहते हैं। विदुर कौरवों को तो सलाह देते ही थे, समय आने पर पांडवों को भी उचित सलाह देते थे, और उन पर किसी आपत्ति की विपत्ति की संभावना होती तो पहले से ही सूचित कर देते। यदि वे व्याकुल हो जाते तो उन्हें समझाते, उन्हें धैर्य बंधाते। इन बातों से महाभारत के अनेकों अंश भरे पड़े हैं। यहाँ तो केवल कुछ अंशों की संक्षेप में चर्चा मात्र की जाएगी। दुर्योधन पांडवों से बड़ा ही वैर रखता था। वह दिन रात सोचता था कि किस प्रकार इन्हें नष्ट कर दे। इसके लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार जल विहार के लिए पांडवों को बुलाया गया। दुर्योधन ने पहले से ही विष की मिठाइयां बनवा रखी थी। उसने बड़ा प्रेम प्रकट करके भीमसेन को अपने हाथों से वह मिठाई खिलाई। उसके बाद भीमसेन के बेहोश होने पर उन्हें लताओं से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया, और जल विहार के स्थान से चलने पर युधिष्ठिर ने सोचा कि भीम पहले से ही चला गया होगा। इस बात की तो उनके मन में कल्पना ही नहीं हुई कि दुर्योधन ने भीमसेन का कुछ अनिष्ट किया होगा। जब वे लौटकर कुंती माता के पास आए और उन्होंने भीम को पूछा, तब उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था कि भीम तुम्हारे पास आ गए होंगे, क्या उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? अनिष्ट की आशंका से माता कुंती का हृदय कांप उठा, और क्या करती, उन्होंने विदुर जी को बुलवाया। माता कुंती ने विदुर जी से कहा, देवर जी, पता नहीं भीमसेन जी कहाँ गए। सब भाई तो जल विहार करके लौट आए, परंतु भीम नहीं आया। मुझे डर इस बात का है कि कहीं दुर्योधन उसे धोखा देकर मार ना डाले। वह बड़ा ही क्रूर, दुर्बुद्धि और लोभी है। मेरा कलेजा धड़क रहा है, मुझे कुछ सूझता ही नहीं, क्या करूं? विदुर ने बड़ी दृढ़ता से कहा, रानी, ऐसी बात मन में नहीं लानी चाहिए। अपने पुत्र के संबंध में ऐसा सोचना तुम्हारी जैसी वीर रमणी को शोभा नहीं देता। जो पुत्र तुम्हारे पास हैं, उनकी रक्षा करो। इस समय दुर्योधन पर लांछन मत लगाओ। कुछ कहने सुनने से वह और भी अनिष्ट करने की चेष्टा कर सकता है। भीमसेन के संबंध में निश्चिंत रहो, उसका अनिष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। महामुनि व्यास जी ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे सब पुत्र चिरंजीवी होंगे, वह कभी झूठा नहीं हो सकता। भीम तुम्हारे पास शीघ्र ही आएगा और तुम्हें प्रसन्न करेगा। विदुर जी की बातों से माता कुंती की घबराहट मिट गई, और कुछ ही समय बाद नागलोक से पारे का रस पीकर 10,000 हाथियों के बल से युक्त होकर भीमसेन लौट आए। युधिष्ठिर ने भी भीमसेन को समझा दिया कि यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। विदुर चाचा ऐसा ही कहते हैं, और इसी में हम लोगों का कल्याण है।
विदुर जी की सत शिक्षा से पांडव दुर्योधन की इस दुष्टता को पी गए। उन्होंने कहीं चर्चा ही नहीं की। दुर्योधन अपनी कुचाल को विफल हुई देखकर मन ही मन जल उठा। तब द्रोणाचार्य जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते समय भी उसने पांडवों को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन उसके लिए कुछ ना हो सका। बाद में उसने धृतराष्ट्र के कान भरने शुरू किए और यह बात उसने तय करा ली कि अब पांडव वर्णावत नगर में रहें। उनके लिए नया महल बनने का प्रबंध हुआ। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के मंत्री से एकांत में कहा कि हे भाई, अब तो सारी पृथ्वी के राजा हम और तुम दो ही रहेंगे। तुम मेरे बड़े विश्वास पात्र हो, शत्रुओं का नाश करने में मेरी सहायता करो। तुम वारणावत में ऐसा महल बनाओ जिससे सन, तेल, घी, लाख लकड़ी का व्यवहार अधिक हो और ऊपर से ऐसा लेप लगा दो कि कोई उसको भांप ना सके। ऐसी ही वस्तुएं उसमें स्थान स्थान पर रखवा दो और किसी को रत्ती भर भी इसका पता ना चले। तुम युधिष्ठिर के जाने पर उनकी खूब सेवा करना और जब वे तुम्हारा खूब विश्वास कर लें तब उस महल के दरवाजे पर आग लगा देना। बस उनके मर जाने पर तो तुम्हारा ही सब अधिकार होगा। पुरोचन ने जाकर वैसा ही महल तैयार कर दिया और धृतराष्ट्र ने कुंती सहित पांडवों को वहां जाने की आज्ञा दे दी। जब पांडव कुंती माता के साथ वारणावत जाने लगे तब उन्होंने सब गुरुजनों को प्रणाम करके आज्ञा ली। प्रजा ने बहुत विरोध किया, परंतु युधिष्ठिर जी ने सबको समझा दिया। जब सब लोग चले गए तब विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को समझाया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, बुद्धिमान मनुष्यों को शत्रुओं का गुप्त रहस्य समझकर पहले से ही उससे बचाव का उपाय कर लेना चाहिए। एक प्रकार का अस्त्र है, वह लोहे का बना तो नहीं है, परंतु उससे मृत्यु हो सकती है। उसे जो जान लेता है वह बच जाता है। अर्थात तुम लोगों को जलाने के लिए शत्रुओं ने शीघ्र जलने वाले पदार्थों का भवन बनवाया है। देखो, आग जंगल को जला सकती है, परंतु बिल में रहने वाले जीवों को नहीं जला सकती। आपत्ति आने पर इसी प्रकार अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। अर्थात तुम लोग सुरंग से निकल जाना। अंधे को रास्ता नहीं मिलता, उसे दिशा भ्रम भी हो सकता है। धर्महीन को संपत्ति नहीं मिलती। मेरी बात खूब समझ लो। अर्थात तुम पहले से ही मार्गों और दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना और इस बात को इतना गुप्त रखना कि किसी को पता ना चले। दुष्ट पुरुषों के दिए हुए बिना लोहे के शस्त्र को स्वीकार लेना ही ठीक है। उनके ही स्थान शरण लेकर आग की आंच से बच जाना चाहिए। अर्थात पुरोचन के बनाए घर में खुशी से रहना और मौका पाकर निकल जाना। घूमने से मार्गों का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता चल जाता है। बुद्धिमानी के साथ पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखने से किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और काम, क्रोध आदि शत्रु उसकी हानि नहीं कर सकते। विदुर जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा, मैंने आपका उपदेश समझ लिया, ऐसा ही होगा। विदुर वहां से अपने घर लौट आए और पांडव वारणावत गए। वहां प्रजा ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। पुरोचन ने उन्हें लाक्षागृह में रहने की व्यवस्था कर दी। वह बड़े प्रेम से इन लोगों की सेवा करके विश्वास पात्र बनने का दुष्प्रयत्न करने लगा। विदुर जी का एक मित्र बड़ा चतुर, विश्वास पात्र और सुरंग खोदने में निपुण था। विदुर जी ने उसे एकांत में बुलाकर सब बातें समझा दी और कहा, तुम जाकर पांडवों की भलाई करो। उसे पांडवों का विश्वास पाने के लिए कुछ गुप्त बातें भी बता दी। वह युधिष्ठिर के पास गया और उसने विदुर के बताए हुए संकेतों से युधिष्ठिर का विश्वास प्राप्त कर लिया। उसने युधिष्ठिर से कहा, मैं खुदाई का काम करने वाला कारीगर हूँ। आगामी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन इस घर में आग लगाने वाला है। दुर्योधन ने माता कुंती के साथ आप लोगों को जला डालने का निश्चय कर लिया है।
मुझे सुरंग खोदने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी मेरे हित चिंतक हैं, तुम भी मेरे लिए विदुर जी जैसे ही हो। जैसे वे हमारा हित चाहते हैं वैसे ही तुम भी हमारा हित करो। दुर्योधन के पास इस समय संपत्ति है, उसके सहायक भी बहुत से हैं। यदि उनको पता चल जाएगा तो हमारा बहुत अनिष्ट हो सकता है। विदुर की बात सच उतरी। अब तुम हम लोगों को इस आपत्ति से बचाओ। सुरंग खोदी गई और आग लगने के समय पांडव उसके रास्ते से निकल गए। किसी को इसकी खबर नहीं लगी और विदुर की कृपा से पांडव इस महान विपत्ति से बच गए। बहुत दिनों बाद जब मालूम हुआ कि पांडव जीवित हैं और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से उनका विवाह भी हो गया, तब दुर्योधन, कर्ण आदि को बड़ा कष्ट हुआ। वे पुनः पांडवों के नाश का उपाय सोचने लगे और विदुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जाकर धृतराष्ट्र से कहा, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। विदुर ने उन्हें समझाया कि अब द्रुपद से हमारी मित्रता हो गई, वे हमारे संबंधी हो गए। अब पांडवों को हमें आदर पूर्वक बुला लेना चाहिए। विदुर जी के चले जाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, उन्हें बुलाना ठीक नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से उन्हें नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, परंतु सफल नहीं हुए। इस बार ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमारा राज्य निष्कंटक हो जाए। कर्ण ने कहा, मुझे धोखा देने की नीति पसंद नहीं है। इस प्रकार उनका कोई अनिष्ट कर भी नहीं सकता। उन पर चढ़ाई कर दी जाए। द्रुपद उनके सहायक हैं तो क्या हुआ, वे सब मिलकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अकेले ही सबको जीत लूंगा। दुर्योधन ने भी कहा, हाँ यही ठीक है। कर्ण ने कहा कि पराक्रम करना ही क्षत्रियों का धर्म है। साम, दान या भेद के द्वारा पांडव नहीं जीते जा सकते। उन्हें प्रकट रूप से ही जीता जा सकता है, परंतु एक बात का ध्यान रहे, यह काम बहुत ही शीघ्र और एकाएक कर डालना चाहिए। नहीं तो यदि श्री कृष्ण को पता लग गया और वे यादवों की सेना लेकर आ धमकेंगे, तब उन्हें जीतना कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण के नीति कौशल के सामने हम लोगों का टिकना आसान नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण तुम्हारी बात वीरों के योग्य है। तुम्हारी स्पष्ट नीति की मैं प्रशंसा करता हूँ, किंतु मेरी यह इच्छा है कि तुम और दुर्योधन दोनों ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी से सलाह करके तब कुछ निश्चय करो। बिना उनकी सम्मति के कोई काम करना मुझे पसंद नहीं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरुजी और विदुर जी बुलाए गए। इस विषय में जब उन लोगों की सम्मति पूछी गई, तब भीष्म जी और द्रोण जी ने एक स्वर से पांडवों के द्रोह का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान हैं। हम दोनों को एक सा ही प्यार करते हैं। ऐसी दशा में पांडवों से वैर या युद्ध करने का अनुमोदन हम नहीं कर सकते। उन लोगों ने दुर्योधन को भी बहुत समझाया। गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण में तो कुछ कड़ी कड़ी बातें भी हो गई। अंत में जब विदुर जी ने कहा कि स्वजनों का कर्तव्य है कि वे बेखटके किसी हित की बात कह दे, आप सुनना नहीं चाहते, इसी से लोग कहना चाहकर भी नहीं कहते। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही आपके सच्चे हितैषी हैं और जो कुछ वे कह रहे हैं आपके हित के लिए कह रहे हैं। आप सच समझिए, पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में नहीं है। उनके पक्ष में धर्म है, वे सत्य की ओर हैं। संसार में बड़े से बड़ा देवता भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। क्या आप नहीं जानते कि उनके पक्ष में है भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी। अनेकों राजा और राजकुमार भी उनके प्रेमी हैं। इस राज्य में उनका हिस्सा, यह बात सब जानते हैं। जब से प्रजा को मालूम हुआ है कि पांडव जीवित हैं, तब से उन्हें देखने के लिए सब लोग व्याकुल हो उठे हैं। उन्हें लाह के घर में जलाने की चेष्टा की गई। यह बात भी अब छिपी नहीं है।
उनका सम्मान करके आप अपनी कलंक कालिमा धो डालिए और पांडवों से मेल करने में आपका लाभ ही लाभ है। द्रुपद आपके पक्ष में जाएंगे, श्री कृष्ण आपके सहायक हो जाएंगे और सारे यदुवंशी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान है। वे जिस पक्ष में रहेंगे उसी की जीत होगी। उनसे मेल करके आपका सारे संसार में अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं। राजन, मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करता हूँ कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि सब कच्ची बुद्धि के हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। यदि इनकी बुद्धि के अनुसार काम किया गया तो निश्चय समझिए कि आपके सब पुत्रों का, क्षत्रियों का और प्रजा का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हाँ हाँ, यही तो मैं भी कहता हूँ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये बड़े ही ऐश्वर्यशाली और ज्ञानी हैं। ये हमारे हित की बात कहते हैं। तुम्हारी सम्मति भी हमारा कल्याण करने वाली है। तुम्हारा कहना सच्चा है। जैसे मेरे पुत्र दुर्योधन आदि हैं, वैसे ही पांडव भी हैं। राज्य का जितना अधिकार इन्हें है, उतना ही उन्हें भी है। विदुर, तुम जाओ, विशेष सत्कार के साथ कुंती और नववधु द्रौपदी के साथ पांडवों को यहाँ ले आओ। पांडव कुशल से हैं, उनका विवाह हो गया, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और वस्त्राभूषण ले जाओ। तब विदुर जी ने उपहार की सामग्री लेकर रथ पर सवार होकर पांचाल देश की यात्रा की। पंजाब में जाकर पहले वे राजा द्रुपद से मिले। उनके यहाँ स्वागत सत्कार होने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनके दर्शन से बहुत ही आनंदित हुए। विदुर बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहते थे, परंतु अब तक उन्हें अवसर नहीं मिला था और रास्ते में आते समय भी वे सोच रहे थे कि शायद वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं और अपनी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण होते देखकर वे सहसा उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ उनसे मिले और माता कुंती से भी यथा योग्य हुआ। सभा में उपस्थित होने पर विदुर ने भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही महाराज द्रुपद से कहा, राजन, राजा धृतराष्ट्र, वृद्ध पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और सब कौरवों ने आपको यथोचित अभिवादन कहकर कुशल मंगल पूछा है। आपके यहाँ संबंध होने से सभी को बड़ी प्रसन्नता है। अब वहाँ के लोग पांडवों को देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित हो रहे हैं। मेरा अनुमान है कि पांडव लोग भी अपना देश देखने के लिए बहुत ही उत्कंठित होंगे, क्योंकि इन्हें अपना देश छोड़ते हुए बहुत दिन हो गए। कुरुकुल की स्त्रियां भी द्रौपदी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही हैं। इसीलिए देर ना करके पत्नी सहित पांडवों को विदा कर दीजिए। आपकी अनुमति मिलते ही मैं वहां समाचार भेज दूंगा कि पांडव आ रहे हैं। द्रुपद ने कहा, विदुर जी, आपका कहना ठीक है। इस संबंध से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। पांडवों को अपना राज्य में जाना उचित है और आवश्यक है। तथापि मैं जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? ये जितने दिनों तक मेरे यहाँ रहें, अच्छी बात है। कुंती, पांडव, श्री कृष्ण और बलराम जी की सम्मति हो तो मैं जाने में आपत्ति ना करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम सब आपके अधीन हैं। आप हृदय से जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, मेरे विचार से तो पांडवों को वहां जाना ही चाहिए। फिर भी महाराज द्रुपद की जैसी आज्ञा हो वैसा ही करना उचित है। राजा द्रुपद ने कहा, परम शक्तिशाली यदुवीर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही ठीक है। वासुदेव श्री कृष्ण की पांडवों पर जितनी कृपा है, वे पांडवों की जितनी मंगल कामना करते हैं उतनी मैं भी नहीं कर सकता, स्वयं युधिष्ठिर भी नहीं करते। अंत में विदाई की ही निश्चय रही। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती और पांडव और द्रौपदी को साथ लेकर विदुर जी वारणावत नगर के लिए चल पड़े। विकर्ण, चित्रसेन, द्रोणाचार्य आदि ने आकर उनका स्वागत किया और धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे लोग अपने महलों में रहने लगे।
कुछ दिनों के बाद धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडव प्रस्थ में राजधानी बनाकर रहने की आज्ञा दे दी और आधा राज्य भी दे दिया। पांडवों ने अपने बाहुबल से अपने राज्य का विस्तार कर लिया और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास ही अपनी कुटी में रहकर अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। धर्म में कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। बाहर भीतर की स्पष्टता से ही धर्म का प्रधान लक्षण है। जो भीतर से दूसरे प्रकार का है, बाहर से दूसरे प्रकार का है, हम उसे धर्मात्मा नहीं कह सकते। सब प्राणियों का समान सुहद धर्म अपने अंदर किसी प्रकार का कपट भला कैसे रख सकता है। विदुर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसे कुछ है वैसे ही कौरवों के लिए भी हैं। वे पांडवों से जितना प्रेम करते हैं उतना ही कौरवों के साथ भी स्पष्ट ही रखते हैं। वे हित की बात नहीं संकोच कह देते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि उसे कोई मानेगा या नहीं मानेगा। उनको स्पष्ट कहने में कोई भय नहीं है। भय तो अधर्म है ही, धर्म में नहीं है। विदुर के जीवन में हम इस बात की पूर्णता पाते हैं कि वे कुछ हैं, जैसे हैं, स्पष्ट हैं। उन्हें दुर्योधन भी जानता है, युधिष्ठिर भी जानते हैं और कोई भी उनसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकता। पांडवों की समृद्धि और उनके राजसूय यज्ञ की सफलता देखकर दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की आग धड़कने लगी। विदुर जी की अनुपस्थिति में उसने धृतराष्ट्र जी को उल्टा सीधा समझाकर और दबाव डालकर उनसे जुआ खेलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। परंतु धृतराष्ट्र इस बात को विदुर से छिपा नहीं सके। उनके जीवन में इसके पूर्व ऐसा कोई अवसर नहीं आया था जब उन्होंने विदुर जी की सलाह के बिना किसी को कोई आज्ञा दे दी हो। आज जुए की आज्ञा देकर वे पछताने लगे और तुरंत दूत को भेजकर विदुर जी को बुलाने लगे। विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र जी से स्पष्ट कह दिया कि मैं कदापि जुए का अनुमोदन नहीं कर सकता। आपने यह काम बड़ा ही अनुचित किया है। इससे पारस्परिक विरोध बढ़ जाएगा और वंश का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात से प्रभावित होकर दुर्योधन को बुलवाया और जुआ न खेलने के लिए कहा, परंतु उसने धृतराष्ट्र की एक न मानी और जुआ हुआ और पांडव हारने लगे। जुए के बीच में ही विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, अनेकों आख्यायिकाएं सुनाई और कहा कि जैसे मरने वाले को दवा नहीं रुचती, वैसे ही आपको भी नीति की बात पसंद नहीं आती। दुर्योधन लोभ के कारण अधर्म और अन्याय कर रहा है। ये जुए के नशे में मतवाला हो गया है। आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए, वह इस दुष्ट का दमन कर दे। यह सारे कौरव कुल का संहार करना चाहता है। यह जुआ सब प्रकार के झगड़ों की जड़ है। अभी जो दुर्योधन युधिष्ठिर को हराकर प्रसन्न हो रहा है, यह कुछ ही क्षणों के बाद रोएगा। मैं आपको पुनः चेताई देता हूँ कि अगर आपने जुए को नहीं रोका तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन विदुर की सब बातें सुन रहा था। उसने विदुर जी से कहा, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। तुम मेरे नमक से पलकर मेरी ही बुराई करते हो, मेरी ही निंदा करते हो। तुम अपने स्वामी के साथ द्रोह करते हो, तुम्हें इसका पाप लगेगा। मेरे आश्रित होकर भी तुम शत्रुओं का काम बना रहे हो। यह तुम्हारी निर्लज्जता है। अपने से मित्रता रखने वालों का विरोध करना मूर्खों का काम है और शत्रु पक्ष से मिले हुए आदमी को यहाँ अपने नहीं रखना चाहिए। इसलिए तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ। विदुर ने कहा, दुर्योधन तुम अभी बच्चे हो। सुनने में कठोर किंतु परिणाम में सुख देने वाली बात से तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। देखो, मूढ़ता मत करो, अपना हित अनहित समझो। ठकुर सुहाती करने वाले बहुत से मिल जाएंगे, परंतु संसार में सच्चे हितैषी बहुत ही कम मिलते हैं। क्रोध बड़ा भारी शत्रु है, लोभ धधकती हुई आग है। मैं चाहता हूँ कि कौरवों का यश बढ़े, वे शांति से सुख से धर्म के मार्ग पर चलें। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम पांडवों के साथ यह अन्याय मत करो, नहीं तो तुम्हारा नाश अब दूर नहीं है। दुर्योधन ने विदुर जी की बात नहीं मानी। जुआ चलता रहा।
युधिष्ठिर चारों ओर भाइयों सहित अपने को हार गए, द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। दुर्योधन की हिम्मत बढ़ गई थी। उसने विदुर जी से कहा, तुम जाकर द्रौपदी को सभा में ले आओ, वह अभागिनी है, आकर मेरे घर में दासी की भांति झाड़ू लगावे। जब दुर्योधन ने विदुर को भला बुरा कहा तब विदुर पर उसका असर नहीं पड़ा था, परंतु द्रौपदी के बारे में ऐसी बात सुनकर उन्होंने यह बात कह डाली जो द्रौपदी जी के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के मुख से नहीं निकली। उन्होंने दुर्योधन से कहा, मूढ़ दुर्योधन, तू किसके बारे में यह बातें कह रहा है? किसी भी स्त्री का अपमान करना मनुष्यता के विरुद्ध है। फिर द्रौपदी तो यज्ञ वेदी से निकली हुई साक्षात देवी है। तू सांपों से छिड़कानी कर रहा है, अब तो शीघ्र ही यमपुर जाएगा। देख, द्रौपदी कभी तेरी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर को द्रौपदी के हारने का कोई हक ही नहीं था। अपने को हार जाने के बाद द्रौपदी पर उनका क्या स्वत्व था कि उन्होंने उनको दांव पर लगाया। अपने मुख से कभी किसी के लिए दुर्वचन नहीं निकालना चाहिए, और द्रौपदी के प्रति दुर्वचन का प्रयोग करके तूने अपने पुण्य नष्ट कर दिए हैं। अब भी संभल जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन ने विदुर की बात नहीं मानी। द्रौपदी लाई गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वह प्रसिद्ध ही है। विदुर ने भरसक उस दुर्घटना को रोकने की चेष्टा की, परंतु वह होने वाली थी, होकर ही रही। जब पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाने लगे, तब उन्होंने सभा में जाकर सबको प्रणाम किया और सबसे अनुमति ली। उस समय उनके कल्याण की कामना तो सबने की, परंतु यह बात केवल विदुर जी के ही मन में आई कि माता कुंती बूढ़ी हो गई हैं, इन्हें वन में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पांडवों से कहा, माता कुंती सर्वथा पूजनीय हैं, इनकी अवस्था वन में जाने योग्य नहीं है। ये सदा सुख में ही रही हैं, ये वन का दुख नहीं सह सकेंगी। आर्या कुंती मेरे घर में आदर सत्कार के साथ रहें, तुम लोग मेरी यह बात मान लो। जाओ, भगवान सर्वत्र तुम्हारा भला करें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, आप हमारे गुरु हैं, आदरणीय चाचा हैं, हम सब आपके अनुगामी हैं। आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। माता कुंती यहीं रहेंगी। अब आप हम लोगों को कुछ उपदेश कीजिए। विदुर जी ने कहा, तुम लोग सब तरह से योग्य हो। तुम्हारे पुरोहित धौम्य ब्रह्मज्ञानी हैं और वे तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग संतोषी हो, इसीलिए फूट पड़ने की संभावना नहीं। तुम लोगों ने मेरु, सावर्णी, परशुराम, कृष्ण द्विपायन और भगवान शंकर से ज्ञान तथा धर्म की शिक्षा प्राप्त की है। असित ने तुम्हें उपदेश किया है और भृगु ने दीक्षा दी है। देवर्षि नारद सर्वदा तुम्हारी देख रेख किया करते हैं। तुम लोगों में सब सद्गुण निवास करते हैं। तुम आत्म संपत्ति प्राप्त है। अधर्म के द्वारा ठगे जाने पर व्यथित होने की तो कोई बात ही नहीं है। जो वस्तु तुमने ठग ली गई है वह तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटेगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माता कुंती विदुर जी के पास रह गईं तथा द्रौपदी और पुरोहित धौम्य के साथ पांडवों ने वन को प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर ने उन्हें बतलाया कि युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद किए जा रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि युधिष्ठिर दुर्योधन आदि पर बड़ा ही स्नेह रखते हैं। यदि इस समय वे आंखें खोलकर देख लें तो तुम्हारे बेटे भस्म हो सकते हैं। इसी से वे आंखें बंद किए जा रहे हैं। भीमसेन ने अपने विशाल बाहुओं की ओर देखते जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि बाहुबल में मेरे समान कौन है। वे मन ही मन युद्ध में घोर कर्म करने का संकल्प कर रहे हैं। अर्जुन पैरों से बालों उड़ाते हुए जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि युद्ध के समय पे वे शत्रुओं पर इसी प्रकार बाण वर्षा करेंगे। नकुल ने अपने शरीर पर मिट्टी पोत ली है कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, कहीं मुझे देखकर स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। सहदेव ने अपने मुख में मिट्टी लगा ली है कि कोई उन्हें पहचान ना सके। वे वन जाने से कुछ लज्जित से हो रहे हैं।
द्रौपदी दुशासन के पकड़े हुए बालों को खोलकर यह कहती जा रही है कि आज के 14वें वर्ष कौरव कुल की स्त्रियां भी यही दुर्गति भोगेंगी। धौम्य भयंकर याम्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं कि कौरवों के पुरोहित भी उनके मारे जाने पर इसी प्रकार का मंत्र पाठ करेंगे। विदुर जी ने आगे कहा, महाराज, सारी प्रजा विशुद्ध हो उठी है। सब लोग कौरवों को कोस रहे हैं, उनके अन्याय की निंदा कर रहे हैं और पांडवों के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। महाराज, आज प्रकृति बड़ी ही शुद्ध है। आज के अपशकुनों को देखकर बड़ी आशंका हो रही है। संसार में ना जाने क्या होने वाला है। विदुर इस प्रकार कह ही रहे थे कि ब्राह्मी कांति धारण किए हुए देव ऋषि देव श्रेष्ठ नारद जी उसी समय सभा में उतर आए और उन्होंने सबके सामने ऊंचे स्वर से कहा, लोगों सुन लो, कान खोल कर सुन लो। आज के 14वें वर्ष दुर्योधन के अपराध से और भीमसेन तथा अर्जुन के बल से संपूर्ण कौरव कुल का नाश हो जाएगा। इतना कहकर वे झटपट अंतर्ध्यान हो गए और सभी सभासद दुर्योधन, कर्ण और शकुनों के सहित सन्न रह गए। एक दिन धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी को बुलाकर पूछा, क्या करने से हमारा उपकार हो सकता है? जो हो गया सो हो गया। अब जो हमारा कर्तव्य है उसे बताने की कृपा करें। प्रजा हमसे विरुद्ध हो रही है, उसका प्रेम किस प्रकार प्राप्त किया जाए? तब विदुर जी ने कहा, महाराज, धर्म ही अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की जड़ है। आपके पुत्रों ने बड़ा ही अन्याय किया है। उन्होंने धर्मात्मा युधिष्ठिर को छल से जीता है। इस कुकर्म का आप प्रायश्चित कर डालिए। पांडवों की संपत्ति उन्हें फिर दे दीजिए। शकुनी का तिरस्कार कीजिए। पांडवों को कोई जीत नहीं सकता। आप यदि कौरव और पांडव दोनों वंशों का मंगल चाहते हैं तो दुर्योधन को बाध्य कीजिए कि वे पांडवों के साथ निष्कपट मेल कर ले, नहीं तो उसे कैद कर लीजिए। दुर्योधन को कैद कर लेने से पांडव संतुष्ट हो जाएंगे और वे धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करेंगे तथा शरण में जाने पर दुर्योधन को छोड़ भी देंगे। दुशासन अपने पाप के लिए पश्चाताप करे और भरी सभा में द्रौपदी तथा भीमसेन से क्षमा मांगे। कर्ण अपने मन से दुर्भावना निकाल दे और शकुनी यहाँ से निकाल दिया जाए। आप सांत्वना देकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कीजिए। बस यही प्रजा प्रेम प्राप्त करने का उपाय है। इसी से आपको शांति प्राप्त होगी और आपका मनोरथ सिद्ध होगा। विदुर के स्पष्ट वाणी सुनकर धृतराष्ट्र जल उठे। उन्होंने कहा, विदुर, तुम पांडवों का पक्षपात करते हो। तुम मेरा भला करना नहीं चाहते। धर्म के अनुसार पांडव मेरे पुत्र हैं सही, किंतु दुर्योधन तो मेरे शरीर से पैदा हुआ है। भला मैं अपने सगे बेटे को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ? दूसरे के लिए शरीर त्याग का उपदेश करना समदर्शी का काम नहीं। तुम मुझे बुरी सलाह देकर स्पष्ट रूप से मेरी हानि करना चाहते हो। अब तुम चाहे यहाँ रहो या मत रहो, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर धृतराष्ट्र रनिवास में चले गए और विदुर जी ने यह सोचकर कि अब यह घराना चौपट होने वाला है, पांडवों के पास जाने के लिए फुर्तीले घोड़ों के रथ पर सवार होकर यात्रा कर दी। पांडवों ने खड़े होकर विदुर जी का स्वागत किया और उन्हें एक सुंदर आसन पर बैठाकर यथोचित सम्मान किया। युधिष्ठिर के पूछने पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र की बात कही और यह भी बतलाया कि अब धृतराष्ट्र जी को मेरी आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। उनके हृदय मोह ममता से कलुषित हो गया है। वे धर्म की बात, हित की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसा मालूम होता है कि अब कौरवों का नाश निकट है। युधिष्ठिर, इस आपत्ति से घबराने की कोई बात नहीं है। जो पुरुष शत्रुओं के दिए हुए कलेशों को धीरता के साथ सह लेता है और क्षमा का सहारा लेकर अपने अनुकूल समय की बाट देखता रहता है, उसे आगे चलकर अवश्य सुख प्राप्त होता है। जो संपत्ति के समय, भोग के समय अकेले ही सुख नहीं भोगता, अपने सहायकों को भी समान रूप से देता है, उसे विपत्ति के समय भी, दुख के समय भी अकेले ही उनका भार नहीं उठाना पड़ता।
उनमें भाग लेने वाले भी मिल जाते हैं। सहायक पाने का यही सबसे अच्छा उपाय है। सहायक मिल जाने पर सब कुछ मिला हुआ ही समझना चाहिए। अपने को सबसे छोटा और नम्र बनाकर रखने में ही कल्याण है। राजाओं की इसी अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार विदुर पांडवों को उपदेश करते रहे। ऐसा देखा गया है कि स्वार्थी पुरुष भी निस्वार्थ व्यक्ति पर ही अधिक विश्वास करते हैं। शराबी को यदि अपनी स्त्री किसी के पास रखनी होती है तो वह शराबी को नहीं, शराब ना पीने वाले का ही विश्वास करता है। बेईमान भी अपनी धरोहर ईमानदार के पास ही रखता है और धृतराष्ट्र भी विदुर पर सबसे अधिक विश्वास रखते थे। इसका कारण था कि उनके लड़के उन्हें धोखा दे सकते थे, परंतु विदुर से धोखे की संभावना नहीं थी। अतः विदुर जी के चले जाने पर वे पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि विदुर की सहायता से पांडवों की बड़ी उन्नति होगी, मेरे लड़कों का बड़ा अनिष्ट होगा। संधि और विग्रह की नीति का जानकार कोई भी हमारे पक्ष में नहीं रह जाएगा। वे सभा के द्वार पर आते आते अचेत हो गए। संजय आकर उन्हें संभालने लगे। थोड़ी देर में धृतराष्ट्र को चेतना हुई। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, विदुर मूर्तिमान धर्म है, वे मेरे प्यारे भाई हैं। उनके बिना मेरा कलेजा छटपटा रहा है, मेरी छाती फटी जा रही है। करुण स्वर से विलाप करते हुए धृतराष्ट्र ने फिर कहा, विदुर, तुम कहाँ चले गए? उनके अनिष्ट शंका से मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ। वे जीवित तो हैं ना? मैं बड़ा ही पापी हूँ। क्रोध के अधीन होकर मैंने अपने प्यारे भाई का त्याग कर दिया। उन्होंने सर्वदा मेरा उपकार किया है, किंतु मैं इतना नीच हूँ कि मैंने उन्हें बिना किसी अपराध के ही निकाल दिया। संजय, तुम शीघ्र जाकर विदुर को ले आओ, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। जो आज्ञा कहकर संजय ने उसी समय प्रस्थान कर दिया। संजय काम्यक वन में जाकर विदुर से धृतराष्ट्र की अवस्था का वर्णन करने लगे और आग्रह करने लगे कि आप शीघ्र चलकर उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर के मन में कोई दुर्भाव तो था नहीं। वे पांडवों से अनुमति लेकर शीघ्र ही वहां से चल पड़े। उनके आने पर धृतराष्ट्र ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और कहा, विदुर, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे पास रहते हो। मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तुम्हें बहुत से कटु वचन कहे हैं, उन्हें भूल जाओ और मुझे क्षमा करो। धृतराष्ट्र ने विदुर को अपनी गोदी में उठा लिया और सिर सूंघकर बड़ा प्रेम जताया। विदुर ने कहा, राजन, आप कैसी बात कहते हैं? मेरे प्रति भी क्या आपका कोई अपराध होता? आप मेरे परम गुरु हैं, आपके लिए ही मैं शीघ्र यहाँ आ गया हूँ। पांडव और कौरव दोनों ही मेरे लिए समान हैं, तथापि पांडवों की अवस्था इस समय अच्छी नहीं है, इसीलिए बार बार मेरी दृष्टि उन पर पड़ जाती है और पड़नी भी चाहिए। यदि आप उनके साथ प्रेम का भाव रख सकें तो कितना अच्छा हो। धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए और विदुर हस्तिनापुर में रहने लगे। धर्म का व्यवहारिक रूप है सद्व्यवहार। सद्व्यवहार एक ही प्रकार का नहीं होता, वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उसका लक्ष्य होता है मनुष्य जहाँ स्थित है वहाँ से चलकर उन्नति करता हुआ अपने लक्ष्य अर्थात धर्म के मूल स्वरूप पर पहुँच जाए। एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने पड़ते हैं। उन सब में धर्म की रक्षा करना, उन सब में धर्म के साथ रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। साधारण लोग तो उन व्यवहारों में किस प्रकार धर्म रहता है इस बात को समझते भी नहीं, जानते भी नहीं। इसीलिए यह कहना पड़ता है कि धर्म का सच्चा स्वरूप वास्तव में तो धर्म ही जानते हैं, और जब वही विदुर के रूप में अवतरण हुए हैं तो उन्हीं के द्वारा सब प्रकार की नीतियों का रहस्य उद्घाटन होना चाहिए और हुआ ही है। विदुर नीति से सभी परिचित हैं। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। वे विराट नगर में प्रकट हो चुके थे और दोनों ओर से युद्ध की भीषण तैयारी हो रही थी।
धृतराष्ट्र ने संजय को युधिष्ठिर के पास यह समझाने के लिए भेजा था कि युद्ध करना अधर्म है, वे किसी प्रकार युद्ध से विरत हो जाएं। उस दिन संजय युधिष्ठिर के पास से लौटकर धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने युधिष्ठिर को निर्दोष बतलाते हुए यह कहा था कि अब युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदि आप उन्हें कुछ दिया नहीं जाएगा तो वे युद्ध करने के लिए मजबूर हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने आपके लिए और सब लोगों के लिए जो संदेश कहे हैं उन्हें मैं कल सभा में सुनाऊंगा, क्योंकि आज मैं थक गया हूँ। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर संजय चला गया। संजय के चले जाने पर धृतराष्ट्र बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने द्वारपाल को भेजकर विदुर जी को बुलवाया और विदुर तुरंत धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुए और उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे योग्य सेवा बतलाइए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, अभी संजय मुझे बहुत कुछ कहे सुनकर घर गया है। सुबह सभा में युधिष्ठिर के संदेश सुनाएगा। अभी मुझे मालूम नहीं कि युधिष्ठिर ने क्या संदेश भेजा है। उसी चिंता से मुझे नींद नहीं आती और मेरा शरीर जल रहा है। धर्म और अर्थ का तुम्हारे जैसा जानकार और कोई नहीं है। तुम मेरे भले की बात कहो, मेरी इंद्रियां विकल हो रही हैं, मुझे चिंता सता रही है। ऐसा कोई उपाय करो कि मेरा चित्त शांत हो जाए। विदुर जी ने कहा, महाराज, साधारण पुरुषों को नींद न आने के बहुत से कारण हैं। जिनके ऊपर बलवान पुरुष आक्रमण करने वाला हो, जिनका सर्वस्व छिन गया हो, जो कामी है, चोर है, उन्हें नींद नहीं आती। जो किसी की संपत्ति हड़पना चाहता है, उसे भी नींद नहीं आती। इनमें से कोई दोष आप में तो नहीं आ गया है। महाराज, यदि ये दोष आप में ना हो तो आप सुख पूर्वक सो सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, तुम बड़े बुद्धिमान, विद्वान और सम्मान के पात्र हो। मैं तुम्हारी कल्याणकारी बातें सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे नीति की बातें सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, आपने नीति विरुद्ध आचरण किया है। युधिष्ठिर सर्वथा राज्य के योग्य हैं, उन्हें आपने निकाल दिया है और आप में राजा होने के लक्षण बिल्कुल नहीं हैं। फिर भी आप राजा बन बैठे हैं। आप राज्य का शासन क्या कर सकते हैं? दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के भरोसे से शासन का कार्य छोड़कर आप कैसे भलाई की आशा कर सकते हैं? आप में और उनमें बुद्धिमानों के लक्षण नहीं हैं। जिसे आत्मज्ञान है, जो अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है, जिसमें विषयों से विरक्ति है, सहनशीलता है और जो श्रद्धा के साथ धर्म का अनुष्ठान करता है, जो सर्वदा लोकोपकारी काम करना चाहता है, लोक विरोधी काम कभी नहीं करता, भगवान और परलोक पर जिसकी श्रद्धा हो, जो क्रोध, हर्ष, अभिमान, उदंडता आदि के द्वारा दबा नहीं दिया जाता, काम हो जाने के पहले जिसके विचारों को और लोग नहीं जान सकते, बड़े से बड़े विघ्न जिसके निश्चय को बदल नहीं सकते, जो व्यवहार में सर्वदा धर्म का पालन करता है, जो बहुत देर तक सुनता है और थोड़ी ही देर में समझ जाता है, जो संभव की इच्छा नहीं करता, नष्ट हुए का शोक नहीं करता, आपत्ति में मोहित नहीं होता, जो निश्चय करके ही पराक्रम प्रकट करता है, अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताता, जो कटुभाषी, हितैषी का अनादर नहीं करता, सम्मान पाने पर फूलकर कुप्पा नहीं हो जाता और अपमान होने पर दुखी नहीं होता, सबका रहस्य जानता है, वह बुद्धिमान कहलाने योग्य है। जिसका अध्ययन बुद्धि के अनुसार है और जिसकी बुद्धि विद्या विरुद्ध नहीं है, जो प्राचीन पुरुषों द्वारा निश्चित मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, सर्वदा सनातन धर्म पर हृदय से आरूढ़ रहता है, वह बुद्धिमान है। विदुर ने कहा, राजन, यह तो मैंने पंडितों के लक्षण कहे, अब आप मूर्खों के लक्षण सुने। जिसने शास्त्र और लोकों की बातें नहीं सुनी, जो अपने आप को बड़ा घमंड रखता है, जो असमर्थ होने पर भी मनोरथ के पुलाव पकाता रहता है, जो पाप से धन कमाना चाहता है, जो मित्र से दगा करता है, शत्रुओं से मित्रता जोड़ने वाला है,
अपने करने योग्य कामों को नौकर चाकरों से कराता है, सब पर संदेह करता है, काम में जल्दबाजी करता है और जल्दी के काम में देर लगाता है, उसे मूर्ख कहना चाहिए। राजन, पितरों का श्राद्ध नहीं करता, देवताओं की पूजा नहीं करता, सज्जनों को मित्र नहीं बनाता, बिना बुलाए ये किसी के भी पास चला जाता है, बिना पूछे ही बहुत कुछ कह डालता है, विश्वास के योग्य पर अविश्वास करता है, अपना दोष दूसरे पर लगाता है, जो पर स्त्रियों पर आंख उठाता है और जो कंजूसों की सेवा करता है वह मूर्ख है। राजन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, यही प्राचीन काल की मर्यादा है। जो संपत्तिशाली होकर अकेले ही बढ़िया माल खाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता है और दूसरों को नहीं देता, उससे बढ़कर निष्ठुर और नीच कोई नहीं है। आप स्थिर बुद्धि से कार्य और अकार्य इन दोनों का निश्चय करके मित्र शत्रु उदासीन इन तीनों का साम दाम दंड भेद इन चारों से वश में कीजिए। पांचों इंद्रियों को जीतकर संधि मान विग्रह आदि छहों को जानकर वैश्य जुआ शराब शिकार कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन इन 7 बातों को छोड़ दीजिए। फिर आपके लिए सुख ही सुख है। विष और शस्त्र से केवल एक की हत्या होती है, किंतु कुविचार से बहुतों का नाश हो जाता है। किसी काम के बारे में अकेले नहीं सोचना चाहिए, अकेले ही राह नहीं चलाना चाहिए और सोते हुए लोगों को छोड़कर अकेले ही नहीं उठना चाहिए। क्षमा मनुष्य का परम बल है। क्षमा अशक्तों के लिए गुण है, समर्थों के लिए आभूषण है। जिसके हाथ में क्षमा का खड्ग है, दुर्जन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। घास फूस से खाली जगह पर गिरकर आग आप ही आप बुझ जाती है। धर्म ही परम कल्याण है, क्षमा ही परम शांति है, ज्ञान ही परम तृप्ति है और एक अहिंसा ही संपूर्ण सुखों को देने वाली है। जो राजा होकर युद्ध से डरता है, ब्राह्मण होकर घर छोड़ने में भयभीत होता है, उसे भूमि निगल जाती है। बेकार गृहस्थ और रोजगारी भिखमंगे दोनों ही अपने धर्म से च्युत हैं। समर्थ की क्षमा और दरिद्र की दानशीलता, यह दोनों मोक्ष की जननी हैं। जो धनी होकर दान ना करे और जो गरीब होकर तपस्या ना करे, उसे गले में पत्थर बांधकर नदी में डुबा देना चाहिए। धन के 2 अपव्यय हैं, एक तो अपात्र को देना और दूसरे सुपात्र को देना। योगी सन्यासी और युद्ध में सम्मुख मारा जाने वाला क्षत्रिय, ये दोनों ब्रह्मलोक में जाते हैं। उपाय 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम और अधम। पुरुष और कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, पराये धन का हरण करना, पर स्त्री का सेवन करना और सगे संबंधियों का त्याग करना। ये तीनों लोभ काम और क्रोध से होते हैं। अतएव तीनों ही निंदनीय होते हैं। वरदान मिलना, राज्य मिलना और पुत्र होना, ये तीनों एक से हैं, परंतु इन तीनों से श्रेष्ठ है शत्रु को आपत्ति से बचा लेना। जो अपना भक्त हो, अपनी सेवा करता हो और मैं तुम्हारा भक्त हूँ इस प्रकार कहे, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संपन्न के घर पर 4 प्रकार के लोगों को रहना चाहिए, अपनी बिरादरी का बूढ़ा, दुखी, कुलीन, दरिद्र सखा और बिना पुत्र की बहन। 4 बातें तुरंत फल देने वाली हैं। देवताओं का ध्यान मनोरथ पूर्ण कर देता है। बुद्धिमानी के प्रताप से गूढ़ बात भी मालूम हो जाती है। विद्वान के विनय की लोग पूजा करते हैं और पाप के त्याग से अंतःकरण में शांति आ जाती है। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ यदि मान के लिए किए जाते हैं तो इनका विपरीत फल होता है। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, इन 5 की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए। जो देवता, पितृ, मनुष्य, भिक्षुक और अतिथि इन 5 की नित्य पूजा करता है, वह पूजनीय होता है। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ 5 प्रकार के लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, सेव्य और सेवक। मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, यदि एक में भी कोई दोष हो तो उसके रास्ते से ज्ञान बह जाता है। 6 दोषों को अवश्य छोड़ देना चाहिए।
अधिक निद्रा, तंद्रित रहना, भय, क्रोध, आलस्य और फिर कभी कर लूंगा यह भाव, इन 6 गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य, दान, सावधानी, प्रेम, क्षमा और धैर्य, जिसके वश में काम, क्रोध, शोक, मोह, मद और मान यह 6 रहते हैं, वह जितेंद्रिय है। गौ, नौकरी, खेती, स्त्री, विद्या और शूद्र के साथ संगति, इन 6 के ऊपर बराबर दृष्टि न रखी जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। निरोगता, श्रणहीनता, स्वदेश में रहना, सत्संग, अनुकूल जीविका, भय रहित स्थान में रहना, ये 6 बातें संसार में सुख मानी जाती हैं। जो दूसरे की उन्नति नहीं देख सकते, संतोष नहीं करते, क्रोध करते हैं, किसी का विश्वास नहीं रखते और दूसरों के प्रारब्ध पर जीते हैं तथा दूसरों से घृणा करते हैं, वे दुखी ही रहते हैं। स्त्री, जुआ, शिकार, मद्यपान, कठोर वाणी, भयंकर दंड और काम, इन 7 दोषों को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों से द्वेष, लड़ाई, उनका धन छीनना, उनको मारने की इच्छा, निंदा, उनकी प्रशंसा को अस्वीकार करना, उनको भूल जाना और जब वे मांगने आवें तब उनमें अवगुण निकालना, ये 8 भावी नाश के सूचक हैं। यह शरीर एक घर है, इसमें 9 द्वार हैं, 3 खंबे हैं, 5 साक्षी हैं और जीव निवास करता है। जो इनको पहचान लेता है वह तत्व को जान लेता है। इस प्रकार के लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होता। जो शराब पीते हैं, विषयों के व्याकुल रहते हैं, धातुओं के दोष से पागल हुए रहते हैं, जो थके हुए हैं, क्रोध में भरे हुए हैं, भूखे हैं, उतावले हैं, लोभी हैं, भीरू हैं और कामी हैं, इनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। जो आपत्ति में व्यथित नहीं होता, सावधानी के साथ उद्योग करता है, समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जो बिना काम के विदेश में नहीं जाता, पापियों से मेल नहीं करता, पर स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालता, दंभ, चोरी, चुगलखोरी और शराबखोरी नहीं करता, वह सर्वदा सुखी रहता है। जो बराबरी वालों से विवाह, मैत्री, व्यवहार और बातचीत करता है, गुणियों को आगे बैठाता है, वह नीति से च्युत नहीं होता। जो परिमित भोजन करता है और अपने से पहले आश्रितों को भोजन करा देता है, थोड़ा सोता है तथा काम बहुत करता है, मांगने पर शत्रुओं को भी देता है, उसकी हानि कोई नहीं कर सकता। जो अपने दुष्कर्म पर किसी के ना जानने पर भी अपने आप ही लज्जित होता है, उसके दुष्कर्म छूट जाते हैं, उसे शांति मिलती है और वह अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। विदुर जी ने आगे कहा, राजन, पांडव आपके ही बालक हैं, आपने ही उनका पालन पोषण किया है, आपकी ही गोद में खेलकर वे बड़े हुए हैं, आपने ही उन्हें सिखाया पढ़ाया है और वे आपकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। उनका हक उन्हें दे दें, आपका हृदय शांत हो जाएगा, तीनों लोकों में आपकी प्रशंसा होगी, सब आपका सम्मान करेंगे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से और हर प्रकार से समझाते हुए कहा, आप पांडवों के साथ न्याय कीजिए। अपने पुत्रों का पक्षपात करना ठीक नहीं है। मैं आपके एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप देखेंगे कि न्याय करने से हर तरह से कल्याण ही होता है। पुराने जमाने में एक केशिनी नाम की कन्या थी। भक्तराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने उनसे कहा कि तुम मुझे वरण कर लो। उन्होंने पूछा, विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दैत्य? विरोचन ने कहा, दैत्य ही श्रेष्ठ हैं। केशिनी ने कहा, कल प्रातः काल सुधनवा आएंगे, उन्हें देखकर मैं निश्चय करूंगी। दूसरे दिन सुधनवा आए। विरोचन ने उन्हें बैठने के लिए अपने आसन की ओर इशारा किया। उन्होंने केवल स्पर्श कर लिया। बात ही बात में दोनों में विवाद छिड़ गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या दैत्य। प्राणों की बाजी लगी और निर्णायक चुने गए विरोचन के पिता प्रहलाद। जब दोनों प्रहलाद के पास पहुंचे और प्रहलाद ने सुधनवा से पूछा कि अनुचित न्याय करने वालों को
क्या दंड मिलता है? तब सुधन्वा ने कहा, सौत वाले स्त्री को जो वेदना होती है, जुए में हारे हुए बोझ से पीड़ित पुरुष को जो पीड़ा होती है, निकलने के लिए छटपटाते कैदी और द्वार के बाहर पड़े हुए भूखे को जो दुख मिलता है, वही दुख झूठे गवाह और अन्यायपूर्ण निर्णय करने वाले को मिलता है। स्वार्थवश झूठ बोलने वाले स्वयं तो नरकों में जाते ही हैं, उनकी पीढ़ियां भी नरकगामी होती हैं। झूठ बोलने वालों का सर्वनाश हो जाता है। सुधन्वा की शास्त्र सम्मत बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ हैं और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं। इस विवाद में तुम सुधन्वा से हार गए, तुम्हारे प्राण सुधन्वा के हाथ में हैं। विरोचन से यूं कहकर प्रहलाद ने सुधन्वा से कहा, ब्राह्मण, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र को प्राण दान करें। सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज, तुमने धर्म का पक्ष लेकर सत्य बात कही है, पुत्र का पक्ष लेकर झूठ नहीं कहा। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र दान करता हूँ। मैंने विरोचन को छोड़ दिया, अब केशनी के साथ भी विवाह यहीं करें। विदुर जी ने कहा, महाराज, आप भी प्रहलाद जी की भांति ही उचित न्याय करें और भूमि के लालच से झूठ ना बोलें। यदि आप पक्षपात करेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तब विदुर जी ने और भी बहुत प्रकार से समझाया। धृतराष्ट्र बार बार पूछते रहे और विदुर जी उनको उत्तर देते रहे। धृतराष्ट्र जी ने अंत में कहा, विदुर, तुम मुझे सर्वदा यही उपदेश किया करते हो और ठीक ही देते हो। मैं भी तो यही कहता हूँ और करना भी यही चाहता हूँ। पांडवों के बारे में धर्म संगत निश्चय भी करता हूँ, परंतु दुर्योधन के सामने आने पर सभी बातें बदल जाती हैं। अब जो होने वाला है सो होकर रहेगा। मुझे अपने उद्योग से कोई आशा नहीं है। यदि कुछ और उद्देश्य करना बाकी हो तो वह भी मुझे सुनाओ। तुम्हारी बातें बड़ी विचित्र हैं, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती है। विदुर जी ने कहा, राजन, इसके बाद ब्रह्म विद्या का विषय है। मैं शूद्र योनि में पैदा हुआ हूँ, इससे वह बातें नहीं कहनी चाहिए। महर्षि सनत सुजात ही उस सिद्धांत को कह सकते हैं, इसीलिए आप उन्हीं के मुख से सुनिए। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं कि मैं इसी शरीर से उनके दर्शन करूं? विदुर जी ने सनत सुजात का ध्यान किया और वे उसी समय वहां उपस्थित हो गए। विदुर जी ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और प्रार्थना की कि धृतराष्ट्र के मन में कि ऐसी शंका है जिसका समाधान करने का मुझे अधिकार नहीं है। ये संपूर्ण दुखों से, संपूर्ण द्वंद्वों से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाएं, ऐसा उपदेश कीजिए। धृतराष्ट्र ने भी महर्षि सनत सुजात से विदुर की बातों का समर्थन करते हुए मृत्यु का रहस्य पूछा। सनत सुजात ने विदुर की प्रार्थना से धृतराष्ट्र को संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और मृत्यु का रहस्य बतलाया। उद्योग पर्व का वह अंश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म जिज्ञासुओं के लिए उसका स्वाध्याय बहुत ही उपयोगी है। बात करते करते वह रात बीत गई और प्रातः काल होने लगा। सब लोग नित्य कृत्य से निवृत्त होकर संजय के द्वारा युधिष्ठिर का संदेश सुनने के लिए सभा में गए। साधारण धर्म तो धर्म है ही, एक परम धर्म भी है। वह परम धर्म क्या है? संतों ने एक स्वर से यह बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उनका प्रेम, उनकी सन्निधि का अनुभव, उनकी कृपा पात्रता और उनसे एक हो जाना, यही परम धर्म है। तथा वास्तव में धर्म का यही सच्चा स्वरूप है। धर्म के जितने भेद, विभेद और रूपांतरों का वर्णन आया है, किया गया है और आगे किए जाने की संभावना है, उन सब की परिसमाप्ति अथवा पूर्णता इसी परम धर्म में है। यदि श्री कृष्ण के साथ संबंध ना हो तो सारे ही धर्म अधूरे रह जाते हैं और वे टिकाऊ नहीं होते। और यदि सारे धर्मों का अनुष्ठान होने पर भी उनके फलस्वरूप परम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई तो यही कहना होगा कि उनका अनुष्ठान ठीक नहीं हुआ।
विदुर जी के जीवन में जहाँ साधारण और विशेष धर्मों की पूर्णता थी, वहाँ इस परम धर्म की भी पूर्णता थी। वे श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र थे, परम भक्त थे और परम प्रेमी थे। विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु उनकी कोई बात उन लोगों ने नहीं सुनी। अंत में पांडवों का संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण के आने की बात सुनी। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, रत्न, सोने के रथ आदि भेजूंगा। सब लोग उनका स्वागत करेंगे और नगर की सब प्रजा उनका सम्मान करेगी। उनके ठहरने के लिए सबसे सुंदर स्थान दिया जाएगा और हमारे पास जो सर्वोत्तम सामग्री है वही उन्हें भेंट की जाएगी। विदुर जी ने कहा, महाराज आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप सभी बातें जानते हैं, आपसे क्या कहूँ। अब आप चालाकी छोड़ दीजिए, सरल हो जाइए। आप भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहते हैं, यह बड़ा सुंदर भाव है। इन सामग्रियों की तो बात क्या, श्री कृष्ण समग्र पृथ्वी के स्वामी हैं और वास्तव में वही उसके पात्र हैं। परंतु मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आप धर्म की दृष्टि से अथवा प्रेम की दृष्टि से यह सब बातें उन्हें नहीं देना चाहते हैं। आप उन पर अपना माया जाल फैलाना चाहते हैं और उन्हें इन बाहरी सामग्रियों से ठगना चाहते हैं। आप पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकते। आप धन के बल पर श्री कृष्ण को अपने वश में करना चाहते हैं। आप धन, कपट अथवा माया करके श्री कृष्ण को पांडवों से अलग नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ, मैं उनका प्रेम जानता हूँ और वे धनंजय अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं यह भी जानता हूँ। वे जल के घड़े, पाद प्रक्षालन और कुशल प्रश्न के अतिरिक्त आपकी कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वह काम कर दीजिए जिसके लिए वे आते हैं। वे कौरव और पांडवों का कल्याण करना चाहते हैं, आप उनका यह आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आप पिता हैं, पांडव और कौरव आपके पुत्र हैं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता और प्रेम के लिए पांडवों के साथ अपने पुत्रों का सा व्यवहार करें। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वागत का विरोध किया और धृतराष्ट्र जैसा स्वागत चाहते थे नहीं हो सका। श्री कृष्ण आए, दुर्योधन के अतिरिक्त सबने उनकी अगवानी की। सबसे मिलजुल लेने के बाद श्री कृष्ण विदुर जी के घर गए। विदुर जी ने मांगलिक सामग्रियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और जो कुछ सामग्री उनके घर उपस्थित थी उससे श्री कृष्ण की पूजा की। उस समय विदुर जी को कितनी प्रसन्नता हुई थी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, तुम्हारे दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है उसका वर्णन तुमसे क्या करूं। तुम तो सब प्राणियों के अंतर्यामी ही हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं। तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आश्रय हो। संत तुम्हारी ही उपासना करते हैं। श्री कृष्ण ने विस्तार के साथ पांडवों का कुशल मंगल विदुर को सुनाया और फिर माता कुंती के पास गए। कुंती को समझाने के बाद वे दुर्योधन के महल में गए। वहां सामान्य स्वागत सत्कार होने के पश्चात दुर्योधन ने भोजन के लिए भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों से कह दिया है कि भैया, कोई प्रेम से खिलावे तो उसके यहाँ खाना चाहिए, और नहीं तो जब कहीं भोजन ना मिलता हो, आपत्ति का समय हो, तब किसी के यहाँ खाना चाहिए। न तुम प्रेम से खिला रहे हो और ना मैं आपत्ति में हूँ, फिर तुम्हारे यहाँ मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। पांडव धार्मिक हैं, धार्मिक पुरुष मेरी आत्मा ही हैं। जो उनसे द्वेष करता है वह मुझसे ही द्वेष करता है। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग दुष्ट हो, तुम्हारा अन्न मैं नहीं खा सकता। मेरे विचार में तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न पवित्र है, मैं उन्हीं के यहाँ भोजन करूँगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर चले गए। भक्तमाल आदि में ऐसी कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुँचे उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे।
विदुर जी की पत्नी वस्त्र उतारकर स्नान कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी तब वे प्रेम विह्वल हो गई और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ आई। वे श्री कृष्ण को एक पीढ़े पर बैठाकर उन्हें केला छील छील कर उनके छिलके खिलाने लगी। प्रेम में ऐसी बेसुध हो गई कि उन्हें ध्यान ही ना रहा कि मैं श्री कृष्ण को केले के छिलके खिला रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी उनका प्रेम देखकर बेसुध हो रहे थे। उन्हें उन छिलकों में बड़ा रस आ रहा था। जब विदुर जी ने कहीं बाहर से आकर यह देखा और अपनी धर्मपत्नी को डांटकर भगवान को केला खिलाना शुरू किया और फिर उत्तम भोजन बनवाकर उन्हें परोसा, तब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि छिलके में जितना रस था, जो स्वाद था, वह इनमें नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनके सामने वस्तु का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार कई स्थानों पर विदुर के शाक की, विदुर के कर्ण की भी बात आती है। महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण जब विदुर के घर जाने लगे तब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि उनके पीछे आए और उन्हें अपने घर चलने की प्रार्थना करने लगे। परंतु भगवान ने यह कहकर कि मेरा सम्मान हो गया, उन लोगों को वापस कर दिया। उन लोगों के चले जाने पर विदुर ने प्रेम और उत्साह के साथ विविध सामग्रियों से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया। उन्होंने पवित्र और गुण युक्त अनेकों प्रकार की खाने पीने की सामग्री भगवान श्री कृष्ण को निवेदित की। भगवान श्री कृष्ण ने उन सामग्रियों से पहले वेद वेत्ता ब्राह्मण को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उनके भोजन के पश्चात देवताओं के साथ इंद्र की भांति अपने अनुयायियों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर की पवित्र और गुण युक्त भोजन सामग्री ग्रहण की। रात में श्री कृष्ण विदुर जी के ही घर ठहरे। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, दुर्योधन बड़ा अधर्मी और अभिमानी है। उसकी लालच और झुटाई बहुत बढ़ गई है। वह भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ की सेवा में लगा रहता है। उन्हें खूब धन देता है और सोचता है कि मैं इन्हीं के भरोसे पांडवों को जीत लूंगा। उसके मन में यह बात बैठ गई है कि अकेला कर्ण ही सारे संसार को जीत सकता है। उसके मन में संधि करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। उसने पांडवों को कुछ ना देने का निश्चय कर लिया। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि आप अपना आना व्यर्थ हुआ, उनसे कहना ना कहना बराबर है। बहरों के सामने गायन करने के समान उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। वे सब बहुत से पापी इकट्ठे रहेंगे। उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने वृद्धों की उपासना नहीं की है। बल और लक्ष्मी जी के घमंड से वे पागल हो गए हैं। मेरे विचार से उनके बीच में आपका अकेले जाना अच्छा नहीं है। यह मैं प्रेम के वश होकर कह रहा हूँ। यूं तो मैं जानता ही हूँ कि आपके भ्रू भृंग मात्र से त्रिलोकी का संहार हो सकता है। मेरा पांडवों पर जितना प्रेम है उससे भी अधिक आप पर है। प्रेम, बहुमान और सौहार्द की दृष्टि से ही मैं यह कह रहा हूँ, और क्या कहूँ, आप तो अंतरात्मा ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे जैसे प्रेमी मित्र को मुझसे जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। मैं दुर्योधन को जानता हूँ, परंतु यह जो समस्त क्षत्रियों का संहार होने वाला है उसमें अपनी ओर से सच्चे हृदय से यही चेष्टा होनी चाहिए कि यह महासंहार किसी प्रकार रुक जाए। इस विपत्ति का सबसे बुरा परिणाम कौरवों को ही भोगना पड़ेगा। वे इस बात को जानकर भी अभिमान नहीं मानते। उन्हें समझाने के लिए मैं आया हूँ। नीति शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है कि यदि अपना मित्र कोई अकार्य करने जा रहा हो तो जहाँ तक हो सके उसकी चोटी पकड़कर भी अकार्य से लौटाना चाहिए। मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ विदुर, मेरी हार्दिक अभिलाषा यही है कि कौरव और पांडव दोनों का ही कल्याण हो। मैं समान रूप से दोनों का ही हित चाहता हूँ। दुर्योधन के हित की बात कहते समय यदि वह मुझ पर अविश्वास करेगा, मुझ पर आशंका करेगा तो किया करे। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के कारण प्रसन्न होऊंगा और उष्ण भी हो जाऊंगा। कोई भी मुझ पर लांछन नहीं लगा सकेगा कि कृष्ण ने संधि की चेष्टा नहीं की।
यदि वे मेरा अनिष्ट करना चाहेंगे तो तुम निश्चय समझो कि संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने ठहर नहीं सकती। बात करते करते ही वह रात बीत गई। नित्य कृत्य के पश्चात दुर्योधन आदि सभी भगवान श्री कृष्ण के पास विदुर के घर आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि सभा में चलिए। भगवान श्री कृष्ण सभा में गए। वहां उन्होंने संधि का प्रस्ताव किया। परशुराम, नारद, भीष्म पितामह सबने उनका समर्थन अनुमोदन किया। सबने अलग अलग दुर्योधन को समझाया भी, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। उल्टे श्री कृष्ण को कैद करने का विचार किया। जब वह धृतराष्ट्र के समझाने पर भी ना माना, तब विदुर जी ने बड़े जोर से दुर्योधन को डांटा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन, तुम भगवान कृष्ण की महिमा नहीं जानते। तुम्हारी ही भांति वानरेंद्र द्विविद भी श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था। वह तुमसे कम बली भी नहीं था, परंतु उसके लिए कुछ ना हो सका। वह मारा गया। नरकासुर अपनी संपूर्ण सेना के साथ श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका, बल्कि श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। और उसे मारकर श्री कृष्ण ने हजारों कन्याओं का उद्धार किया। निर्मोचन नाम के नगर में कृष्ण ने 6000 दैत्यों को कैद कर लिया। वे इन्हें नहीं पकड़ सके। बचपन में ही इन्होंने पूतना, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर को मारा और गौओं की रक्षा करने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा रखा। केशी, चाणूर, कंस, जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल और बाण इनके सामने ठहर ना सके। वरुण, अग्नि और इंद्र इनसे पराजित हो गए। ये साक्षात विष्णु हैं। जब ये समुद्र में शयन कर रहे थे, तब इन्होंने मधु और कैटभ दैत्य को मारा था। दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेकर इन्होंने कई बार हयग्रीव आदि का वध किया है। ये कारण, करण और कार्य से परे हैं। कर्ता और अकर्ता दोनों ही इनके रूप हैं। ये सत्य संकल्प हैं। ये जो चाहेंगे वही होगा। दुर्योधन, तुम श्री कृष्ण का अपमान करना चाहते हो। जैसे फतिंगा आग में कूदकर अपनी जान दे देता है, वैसे ही तुम अपने सलाहकारों के साथ भस्म हो जाओगे। जब विदुर जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई, तब सब लोग थर्रा गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी हंसकर अपना विराट रूप दिखा दिया। सब ऋषि महर्षि वहां से चले गए और भगवान भी अपने रथ पर सवार होकर पांडवों के पास पहुंच गए। विदुर जी ने माता कुंती के पास जाकर बड़ी चिंता प्रकट की और कहा कि अब युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। इन अधर्मियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध में लगा ही दिया है। धर्म के साथ लड़कर ये अधर्मी कभी भी विजय नहीं पा सकेंगे। अब कुरु वंशियों का विनाश हो जाएगा। इस चिंता से ना तो मुझे रात में नींद आती है और ना दिन में चैन मिलता है। भगवान की यही लीला है। जो होगा अच्छा ही होगा। माता कुंती ने युद्ध होने का निश्चय जानकर कर्ण को अपने पक्ष में लाने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। अंत में युद्ध हुआ। युद्ध में विदुर सर्वथा तटस्थ रहे। उन्होंने कभी किसी के पक्ष से कोई काम नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तो परम धर्म है। उस प्रेम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सत्संग, भजन और तपस्या भी परम धर्म ही है। धर्ममय जीवन में अथवा धर्म के जीवन में इनका प्रधान स्थान है। सत्संग में भगवान के स्वरूप, गुण, लीला आदि का श्रवण होता है। भजन में उनके स्वरूप, तत्व, महत्व, प्रभाव, नाम, रूप और गुणों का स्मरण होता है। तपस्या में शारीरिक और मानसिक दोषों का निराकरण होता है। और इस प्रकार के धर्मानुष्ठान से भगवत प्रेमी की प्राप्ति, भगवान की प्रीति अथवा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। धर्म जब मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता है, अर्थात जब धर्म मूर्तिमान होता है, तब ये बातें अवश्य आती हैं। विदुर जी के जीवन में इन सब बातों की पूर्णता देखी जाती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय विदुर वहां उपस्थित नहीं थे। जब युद्ध होने का निश्चय हो गया, संधि की सब चर्चाएं विफल हो गईं और भगवान श्री कृष्ण लौट गए, तब विदुर जी ने सोचा कि अब अपनी आंखों से कुरुकुल का संहार देखना उचित नहीं है। वे सर्वस्व का त्याग करके घर से निकल पड़े और अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते रहे।
उन्होंने किसी आश्रम का चिन्ह धारण नहीं किया था, कभी किसी वेश में रहते तो कभी किसी वेश में। नदियों में त्रिकाल स्नान करते, निरंतर भगवान का स्मरण करते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत करते। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए और वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्हें भारतीय युद्ध का परिणाम मालूम हुआ। उन्होंने उसी और यात्रा आरंभ कर दी। जब वे यमुना के किनारे पहुंचे तब उन्हें वहां महाभागवत उद्धव जी के दर्शन हुए। उद्धव जी से उन्होंने बहुत से प्रश्न किए और उद्धव जी ने प्रेम गद गद होकर भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई। जन्म से लेकर मथुरा यात्रा, द्वारिका गमन, भारतीय युद्ध, युधिष्ठिर का राज्य और उसके अश्वमेध यज्ञ तक का वृत्तांत सुनाया। जब उद्धव जी ने भगवान के स्वधाम गमन की बात कही तब विदुर व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा हमारे बीच में श्री कृष्ण आए, हमसे मिले, हमसे मित्रता की और हम उनकी सनिधि, उनके आलाप और उनकी कृपा से उतना लाभ नहीं उठा सके जितना उठाना चाहिए था और वे चले भी गए। यह कितने दुख की बात है। उद्धव जी ने भगवान के ज्ञानोपदेश की चर्चा की। विदुर जी ने वह ज्ञान श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। तब उद्धव जी ने कहा, भगवान ने उपदेश के समय आपका स्मरण किया था। उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहां उपस्थित थे। भगवान ने कहा, जिस गुप्ततम ज्ञान का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूँ वह मैत्रेय विदुर को सुनाएंगे। इसलिए आप भगवान के उपदेश किए हुए ज्ञान को मैत्रेय ऋषि के द्वारा ही सुने। विदुर भगवान के स्मरण और उपदेश के लिए मैत्रेय को आज्ञा देने की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका हृदय प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भर गया। वहां से उन्होंने मैत्रेय ऋषि जी के पास जाने के लिए हरिद्वार की यात्रा कर दी। हरिद्वार पहुंचकर विदुर जी मैत्रेय ऋषि जी के पास गए और प्रणाम सेवा करते हुए वे मैत्रेय जी से भगवत तत्व के संबंध में भगवान के बताए हुए ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने लगे। भागवत के 3 और 4 स्कंध की कथा मैत्रेय जी ने विदुर से कही है। देवहूति और कपिल जी का संवाद भी विदुर जी से कहा गया है। उनमें भगवत प्रेम, भगवत तत्व ज्ञान और कर्म की जटिल ग्रंथियों का रहस्य किस प्रकार खोला गया है, यह तो मूल ग्रंथ देखने से ही श्रद्धालुओं को मालूम पड़ सकता है। उनके विस्तार के लिए यह स्थान नहीं है और चाहे जितना विस्तार किया जाए उन उपदेशों का ठीक ठीक वर्णन भी नहीं हो सकता। जब मैत्रेय ऋषि ने विदुर के बहुत से प्रश्नों का समाधान किया तब विदुर ने यही सोचा कि इन प्रश्नों में क्या रखा है, इनका अंत कभी नहीं हो सकता। सबका सार है भगवान का भजन। वे भजन में लग गए और मैत्रेय जी से अनुमति लेकर उन्होंने हस्तिनापुर की यात्रा की। वे तो धर्म के ज्ञान के स्वरूप ही थे, उन्हें जिज्ञासा की क्या आवश्यकता थी। फिर भी उन्होंने मैत्रेय जी से जो आत्मज्ञान का प्राप्त किया, प्रश्नों का समाधान कराया, वह लोक संग्रह के लिए एक लीला मात्र थी। हस्तिनापुर में विदुर जी के पहुंचने पर पांडवों को और प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विदुर जी से तीर्थ यात्रा का समाचार पूछा। विदुर जी ने बहुत सी बातें बताई भी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने की बात उनसे नहीं की। अभी अर्जुन द्वारिका से लौटे नहीं थे। युधिष्ठिर को द्वारिका का समाचार अभी कुछ भी मालूम नहीं था। विदुर जी ने देखा कि श्री कृष्ण चले गए, समाचार पाते ही पांडव भी चले जाएंगे। अब धृतराष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। इन्होंने अपना सारा जीवन संसारिकता में ही बिताया। अब अंत समय में तो इनके द्वारा कुछ तपस्या, कुछ भगवान का भजन होना चाहिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सब बातें समझाई। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली और वे विदुर के साथ घर निकल पड़े। माता गांधारी ने भी उनका अनुसरण किया। जेठ जेठानी की सेवा के लिए धर्मशिला कुंती भी पुत्रों को छोड़कर उनके साथ गई। वे सप्त सरोवर हिमालय पर जाकर भगवान का भजन करने लगे और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर उनकी खोज करवाने लगे। महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र के पास वन में जाकर विदुर जी का कुशल पूछा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, परम ज्ञानी विदुर इसी तपोवन में कहीं रहते हैं।
वे अन्न नहीं खाते, केवल हवा पीकर रहते हैं। घोर तप से वे दुर्बल हो गए हैं। बड़े से बड़े विद्वान उनका दर्शन पाने के लिए इस जंगल में आते हैं। ये बातें हो ही रही थी, उस आश्रम से थोड़ी दूर पर विदुर जी के दर्शन हुए। उनके शरीर में धूल लगी हुई थी। आश्रम देखकर विदुर एकाएक पीछे की ओर लौट पड़े। विदुर जी को जाते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका अनुसरण किया। विदुर जी कभी युधिष्ठिर को दिखते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे। युधिष्ठिर पुकारते जाते थे, महात्मन, मैं आपका प्यारा युधिष्ठिर हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। परंतु विदुर जी बढ़ते ही चले जा रहे थे। निर्जन वन में जाकर विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपका प्रेम पात्र युधिष्ठिर हूँ, आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। विदुर कुछ बोले नहीं। उन्होंने धर्मराज की दृष्टि में अपनी दृष्टि, इंद्रियों में इंद्रिया, प्राणों में प्राण और आत्मा में आत्मा को मिलाकर उनसे एकता प्राप्त कर ली। वे अपने स्वरूप में लीन हो गए। केवल धर्म ही धर्म, युधिष्ठिर ही युधिष्ठिर खड़े रह गए। विदुर जी का शरीर वृक्ष के सहारे खड़ा रह गया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपने विशेष शक्ति का अनुभव हुआ। वे विदुर जी का शरीर दाह करने जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, विदुर जी यति धर्म को प्राप्त हो गए थे। उनका शरीर मत जलाइए और उनके लिए शोक मत कीजिए। युधिष्ठिर आश्रम पर चले गए। विदुर तो धर्म थे ही, वे धर्म के रूप में ही लय हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी लीला संवर्ण कर ली। बोलिए धर्म भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।